बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त डॉक्टर वर्दा का मामला पूरे मुल्क के अंदर एक अलमिया बना हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, और इस तरह की क्राइम स्टोरीज के अंदर कई दफ़ा सच और झूठ के अंदर फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से काफ़ी तहकीक के बाद और वहाँ एबटाबाद में कई सहाफ़ियों और लोकल और मुकामी लोगों से बात करने के बाद और पुलिस अफसरान से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, हर एंगल के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन दे सकूं। डॉक्टर वर्दा दुबई गई थी, कोरिया गई थी, उनका खामिद कोरिया गया हुआ है, उनकी दोस्त जो रिदा जदून है उसका खामिद कौन है, रिदा जदून के डॉक्टर वर्दा के साथ कब से ताल्लुकात हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या खौफनाक चीज़ें आई हैं, और ये सारे का सारा मुल्जिमान को पकड़ने के हवाले से खुरा कैसे मिला, उसके पास जो चेक थे वो कहाँ से आए, स्टाम्प पेपर के पीछे क्या हकीकत है, ये जो मुल्जिम है ये कौन है, एहतजाज के पीछे क्या मामलात हैं, और इस समेत बहुत सी ऐसी चीज़ें, चाहे बिल्ले की हड्डी हो या JIT और FIA को खत लिखना, और साथ में क्या डॉक्टर वर्दा अपने सोने को संभालती संभालती इस दुनिया में उस सोने को छोड़कर चली गई। इसके पीछे भी बड़ी ही एक दर्दनाक कहानी है। देखें हुआ क्या। मुश्ताक अहमद जो कि एयरफोर्स के अंदर मुलाजिम थे, उनके घर में एक बच्ची पैदा होती है, और बच्ची जब बड़ी होती है तो वो काफ़ी अच्छा एकेडमिक रिजल्ट अपना देती है। फिर जब मुश्ताक अहमद एयरफोर्स से रिटायर होते हैं तो वो बच्ची ऐसे नंबर हासिल कर लेती है कि उसको किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, मेडिकल के अंदर दाखिला मिल सकता है। उसके नंबर इतने नहीं थे कि वो किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला ले सके। बाप का ख्वाब था, डॉक्टर बनना था, और उसने अपनी पेंशन का तमाम तर पैसा उस बच्ची को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने पर लगा दिया। वक्त चलता रहा और उसके साथ ही एक रिदा जदून नामी खातून, जिसके वालिद का जदून प्लाजा वहां पे मौजूद है, उसके साथ डॉक्टर वर्दा के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब डॉक्टर वर्दा की उम्र 41 साल हो चुकी थी, लेकिन आज से 2 साल पहले डॉक्टर वर्दा दुबई जाती हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये कोरिया जाती है, लेकिन उनके वालिद साहब ने FIA के अंदर दुबई लिखवाया है, और जो इन्फॉर्मेशन उनके वालिद साहब ने दी है वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अब वो दुबई जाती हैं और वो ये चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से बाहर एडजस्ट हो जाएं, और दुबई जाने के लिए उससे पहले उनको पैसों की जरूरत थी। और रिदा के साथ कुछ मामलात ऐसे हुए कि उन्होंने रिदा जदून से पैसे लिए, स्टाम्प पेपर लिखवाया और अपना 67 तोले सोना रिदा जदून के पास रखवा दिया। अब जब डॉक्टर रिदा जाती हैं UAE, वहां पे जाके वो सेटल नहीं हो पाती, और 3 माह के बाद वो वहां से वापस आ जाती हैं। जब वो वापस आती हैं तो असल खेल शुरू होता है, उनकी मौत का खेल। अब 2 साल से रिदा जदून टाल मटोल कर रही थी कि पैसे दूंगी, अभी दूंगी, वैसे दूंगी। रिदा जदून के खामिद रिदा जदून को कहते हैं कि तुम्हारा डॉक्टर वर्दा के साथ बहुत लेन देन है, तो ऐसे जेवर वापस ना करना। और मीनवाइल जो रिदा जदून का खामिद है, जिसको कहा जाता है कि एबटाबाद के अंदर बिल्ले की हड्डी कपड़ों की दुकान मशहूर है, और एक नहीं 4-5 दुकानें हैं, तो वहां पे एक नुकसान हो जाता है उसको, और वो जेवर रखवा के बैंक में 50 लाख रुपया उसके ऊपर लोन ले लेते हैं। अब ये सारे का सारा मामला चल रहा होता है, और फिर बैक वक्त एक दिन आता है जिस दिन डॉक्टर वर्दा का कत्ल होता है। तो इससे पहले डॉक्टर वर्दा पुलिस से बहुत ज्यादा राब्ते कर चुकी थी, क्योंकि ये बाअसर लोग थे, उस वजह से उनको कोई रिस्पॉन्स ना मिला, और वो ये मामला खुद ही हल करने निकल पड़ी। इस तरफ रिदा जदून और उसके खामिद एक अलग ही प्लान बना के बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो सोना जो आज से 2 साल पहले 1.5 या 1.25 करोड़ रुपए का था, आज 3.5 करोड़ रुपए का हो चुका था, क्योंकि आज सोने की कीमत 4.25 लाख है, तो 2023 में सोने की कीमत 2,47,000 थी। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि रिदा जदून की नीयत खराब हो जाती है। 4 दिसंबर 2025 को 11 बजे, जिस वक्त डॉक्टर वर्दा हॉस्पिटल में काम कर रही थी, रिदा जदून उससे फोन पर राब्ता करती है और उसे कहती है कि तुम चेक ले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा सोना दे देती हूं, और उसके लिए मैं एक स्टाम्प पेपर भी लिखवाऊंगी।
اب وہاں سے وہ خود اپنی مرضی سے جدون پلازا آتی ہیں اور وہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور یہ ساری لکھت پڑھت ہوتی ہے اور 83 لاکھ روپے کے چیک ردا جدون کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ردا جدون یہ کہتی ہے کہ ساتھ ہی میرا گھر بن رہا ہے، اس گھر کے اندر زیر تعمیر گھر کے اندر جو ہے سونا رکھا ہوا ہے، آؤ میں تمہیں وہاں پہ سونا دیتی ہوں۔ اور وہاں پہ 3 لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے بعد اس کا گلا دبا کے اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں سیکوینس وائز کے اصل میں ہوا کیا، کب، کیسے اور کہاں کس طرح ہوا۔ اب ہوا کیا کہ جناب ہسپتال سے وہ جدون پلازا اور جدون پلازا سے زیر تعمیر گھر، لیکن وہاں پہ ندیم ملازم موجود ہوتا ہے اور پرویز، یہ دونوں چاچا بھتیجا ہیں اور ایک بندے کو یہ ہائر کرتے ہیں جس کا نام ہے شمروز۔ سنا ہے کہ وہ ڈرگ کارٹل بھی ہے، وہ پیڈ قتل بھی کرتا ہے اور اس طرح کا اس کا ایک مجرمانہ بیک گراؤنڈ موجود ہے۔ اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے حوالے یعنی کہ ندیم اور شمروز کے حوالے کر کے ڈاکٹر وردہ کو اور اپنے اسٹامپ پیپر اور سونا اور وہ سارے چیکس لے کر چلی جاتی ہے اور مسلسل ندیم کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے۔ اب اس کا قتل کیسے ہوا یہ ایک انتہائی خوفناک چیز ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی گردن کو دبایا گیا رسی سے یا بازو سے، جس کی وجہ سے اس کے گردن پہ پریشر آیا اور اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی یا اس کو توڑ دیا گیا اور ساتھ میں سفوکیشن یعنی منہ اور اس کی ناک پہ بھی ہاتھ رکھ کے اس کے سانس کو روکا گیا اور 15 منٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس گھر میں پہنچنے کے بعد۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کے بازو، اس کی کمر اور اس کی ہتھیلی پہ زخموں کے نشان اور سکریچز ہیں، آنکھیں اس کی پھلی ہوئی تھیں اور ساتھ میں اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو ایک گاڑی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو لے کے جایا جاتا ہے لاری بینوٹا فوریسٹ۔ وہاں پہ پہلے ہی بندوبست ہو چکا تھا اور جو انویسٹیگیشن ہمارے سامنے آئی ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر یہ ساری ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب 4 تاریخ کو وہ سونا لینے گئی اور اس کے بعد وہ جنگل میں دفن ہو گئی تو اس کے گھر والے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ رابطہ کیا گیا اور مبینہ طور پہ ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ ڈاکٹر وردہ نے اپنا آخری فون اپنے والد کو کیا کہ میں وہ سونا ریسیو کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اب وہاں پہ جب وہ واپس نہیں آتے تو ان کے والد جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو گئی تھی ردا کے پاس، تو انہوں نے ردا سے رابطہ کیا۔ ردا نے کہا کہ جناب وہ میرے پاس آئی تھی، یہ چیک دے کے اسٹامپ پیپر لکھ کے وہ اپنی چیزیں لے کے اور یہاں سے چلی گئی ہے، اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ والد کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سارے دن کے انتظار کے بعد شام کو 8 بجے وہ تھانے میں پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میری بچی کا ان لوگوں سے پتہ کرو۔ اب ان لوگوں سے تفتیش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو پکڑ بھی لیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ایک مقامی صحافی اور تاجر تنظیم کے پریشر پہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے اوپر FIR درج ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 9:45 پہ 5 دسمبر یعنی اس سے اگلے دن، جبکہ 8 سوا 8 بجے ایک دن پہلے اس کے والد وہاں پہ تھانے میں پہنچ چکے تھے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشتاق احمد نے بڑی کوشش کی لیکن کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا اور انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 سال پہلے 8 اکتوبر 2023 کو 67 تولے سونا دیا گیا تھا اور یہ دونوں ایک ہی کالونی میں رہتی ہیں اور دبئی کا ذکر بھی ہے اور 3 مہینے بعد واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کمیونٹی اس کے اندر احتجاج نہ کرتی تو شاید اس قتل کا کبھی بھی پتہ نہ چلتا جس طرح کا پولیس نے اس کے اوپر رسپانس دیا۔ اب تو پولیس بہت متحرک ہوئی ہے لیکن وہ SHO جو کہ تنولی ہیں جن کا نام، انہوں نے اس کے اندر بڑا ہی نیگیٹو کردار ادا کی ہے۔ اب ہوا کیا کہ ملزم پکڑے کیسے گئے؟ اب اس کے اندر ملزم کون ہے یہ ایک اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے ردا جدون، اس کے بعد اس کا خاوند عبد الوحید بلہ، اس کے ساتھ ہی ندیم ان کا نوکر، اس کا بھتیجا پرویز اور ساتھ میں اجرتی قاتل شمروز اس واردات کے اندر موجود تھے جن کو 30 لاکھ روپیہ اس قتل کے لیے دیا گیا۔
अब खुरा कैसे मिला, ये एक अहम सवाल है। जब इनके ऊपर शक किया गया तो इनके डाटा निकलवाया गया, इनके फोन कॉल्स को ट्रेस करवाया गया, तो पता ये चला कि डॉक्टर रिदा और वर्दा जदून का आखिरी वक्त में आपस में राब्ता फोन के ऊपर हुआ था। और उसके बाद जो रिदा हैं उन्होंने मुसलसल नदीम के साथ फोन पे राब्ते में रही कि भाई टास्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। और वो मुसलसल राब्ते की वजह से जब ये नौकरों को पकड़ा गया और इनसे तफ्तीश की गई तो इन्होंने बताया कि जनाब वो तो कत्ल करके हमने दबा दिया है। और उसके साथ ही फिर ये सारी की सारी कहानी हमारे सामने आती है। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ज्यादती की गई, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों अगर डॉक्टर एहतजाज ना करते तो ये मामला हल नहीं होना था। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि बेनज़ीर DHQ के अंदर वो जॉब करती थी। उन्होंने पूरा एहतजाज किया, वहां पे पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा कर लिया। जो मनाजिर हमारे सामने है वो प्रॉपर एक बड़े एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, डॉक्टर वायलेंट हो जाते हैं। और इसके साथ ही अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो सिल्क रोड को और कराक्रम हाईवे को भी ब्लॉक कर देता है। और यहां तक कि तहसीलों के अंदर भी हमें जो हवेलियां और लोरा की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वहां पे भी एहतजाज होते हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद DPO समेत तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। SHO को मुअत्तल करके नया SHO ले आते हैं और फिर जुबैर तनोली की जगह अली जदून आ जाते हैं। और फिर ये सारे का सारा मामला जो है चल पड़ता है। इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी बेनज़ीर शहीद DHQ हॉस्पिटल के अंदर, अब वो बहाल हो जाती हैं। और फिर ये सारे का सारा मामला इस तरीके से चलता है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर इस मामले को देखा जाता तो वो जो मुजरिम भाग गया है शमरोज, आप शायद डॉक्टर वर्दा की जान तो ना बचा पाते क्योंकि वो तो 15 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने काम कर दिया था। लेकिन वो शमरोज जो कि जिसने कत्ल किया, जिसने आखिरी वक्त में डॉक्टर वर्दा पे टॉर्चर किया, वो इस तरह भाग ना पाता क्योंकि वो एक उजरती कातिल है। तो इस तरह के लोग फिर जब निकल जाएं तो बड़ी मुश्किल से काबू आते हैं। और मामला भी पिशावर और उसके बाद फिर फाटा और फिर अफगानिस्तान, आपको पता है ये रास्ते तो वैसे ही साफ हुए हैं, लेकिन आजकल बॉर्डर बंद है, जाना इतना आसान नहीं होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 4 लोगों ने जो है 4 तारीख को ये कत्ल होता है और 7 तारीख को इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। कहा यह जा रहा है कि 3 दिन तक इनको लाश क्यों ना मिली, और ये लाश इसलिए ना मिली क्योंकि इसकी पुलिस की तरफ से इसके अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से गफलत, बदनीयती, आप कुछ भी कह लें, ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अब बड़ी तेजी के साथ मामलात चल रहे हैं। FIA को लिख दिया गया है कि जनाब इनकी जांच पड़ताल करें, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामलात हो सकते हैं, इनके सफर की डिटेल्स भी सारी निकाल के लेके आए, इन्होंने 30 लाख रुपए उजरत के लिए दिया है और फलान डिमका, ये सारी लेटर वेटर लिख दिए गए हैं। इसके साथ ही वजीर आला के कहने पे JIT बना दी गई है जिसके अंदर AIG सोनिया शमरोज, DPO CTD स्पेशल ब्रांच, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन और साथ में प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन हकीकत यह है कि डॉक्टर वर्दा जिसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत स्ट्रगल की और उसके बाद वो अपना सोना संभालती संभालती इस दुनिया से चली गई, ये इसकी हकीकत है। लेकिन इस सारे के सारे केस के अंदर दोस्ती, और वो भी बचपन की दोस्ती के ऊपर जो दाग रिदा जदून ने लगाया है, ये इतने आराम से धुलेगा नहीं। और मैं ये समझता हूं कि इन जैसे लोगों ने ही मुआशरे के अंदर रवायात और इक़्तिदार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।